नमस्कार, बहुत स्वागत आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत महत्वपूर्ण खबर से करते हैं। दरअसल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी बीच अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी स्कूल की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पीला पंजे की कार्रवाई लगातार जारी है और कार्रवाई के दौरान लोगों ने नाराजगी भी जताई। अजमेर विकास प्राधिकरण के पटवारी निशांत सामरिया का यह कहना है कि कांकरिया भुनाबाई इलाके में सरकारी स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे लेकर अतिक्रमण करने वाले लोगों को समझाइश की गई और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल की खेल मैदान पर पक्का निर्माण करने की तैयारी शुरू कर दी गई और इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। सूचना अजमेर विकास प्राधिकरण को मिली और स्थानीय सिविल लाइन थाना पुलिस की मौजूदगी में इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। ये जो स्कूल की जमीन पर पक्का निर्माण कर लिया गया था, इसको ध्वस्त कर दिया गया। नंबर है 659/1684। ये किस्म इसकी गैर मुमकिन स्कूल बोल रही थी, तो स्कूल संस्थापक से हमने बात करी थी, तो वो कह रहे थे भाई हमको खेल मैदान के लिए जगह अलॉट करवानी थी। तो ये एक हसन नंबर स्कूल का ही था और इस पर अतिक्रमण था। 2 दिन पहले भी हम लोग आकर गए थे यहाँ पे तहसीलदार मैडम के साथ में, तो उन्होंने यही कहा कि भाई पहले तो इनको समझा के गए थे लेकिन ये माने नहीं। उस समय ये कच्चा निर्माण ही था, अब इन्होंने धीरे धीरे पक्का कर दिया। इस तरह से क्या है कि अतिक्रमियों को हौसला मिलता है। और इधर जोधपुर में पिछले दिनों पकड़े गए नकली नोट के मामले में सरदारपुरा पुलिस ने पंजाब से मुख्य सरगना गुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से नोट बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में गुरजीत ने लाखों रुपए के नकली नोट बाजार में चलाने की बात भी कबूल की है। सरदारपुरा थाने के एसआई रीना कुमारी विश्नोई ने बताया कि पिछले दिनों अशोक नाम के युवक से नकली नोट बरामद किए गए थे और इसके बाद पुलिस ने इस मामले में आगे कार्रवाई करते हुए मुख्य सरगना गुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके ठिकाने से 53,700 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। माधोपुर एसीबी ने जलदाय विभाग के अंतर्गत कार्यरत वरिष्ठ साहब को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में समूची कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और एसीबी के अनुसार परिवादी खुर्शीद खान के पिता इशाक मोहम्मद जलदाय विभाग से रिटायर्ड हुए थे। परिवादी के पिताजी के पीएलए के जमा पैसे पास करवाने और अन्य रिटायर्ड संबंधित कार्यों को करने की एवरेज में आरोपी वरिष्ठ सहायक हरिओम गोयल 10,000 की मांग कर रहा था और इसी की शिकायत परिवादी ने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर की और एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया, पता लगाया कि कितनी सही है शिकायत। इसके बाद रिश्वत की राशि की मांग की जब पुष्टि हुई तो यह कार्रवाई की गई और जलदाय विभाग के बाबू को गिरफ्तार किया। परिवादी से हरिओम गोयल जो जलदाय विभाग में एलडीसी है, इसने परिवादी के पिता भी रिटायर हुए थे 3-4 महीने पहले। उनके रिटायरमेंट बेनिफिट के अंतर्गत आने वाली पीएल एनकेसमेंट दिलवाने के बदले में 10,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे। परसों सत्यापन करवाया गया था और आज सत्यापन करने पर हमने पैसे लेते हुए। और इधर राजसमंद से खबर है जहां राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र के देवपुरा गांव में स्कूल की पार्किंग से लापता हुए दोनों बच्चे केलवा बस स्टैंड पर सकुशल फिलहाल मिल गए हैं और पुलिस की तरफ से दोनों ही बच्चों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक देवपुरा गांव का 14 साल का प्रिंस मोदी और 10 साल का नीतीश तंबोली आज सुबह घर से बस में बैठकर स्कूल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन स्कूल की पार्किंग से दोनों बच्चे लापता हो गए थे। छात्र नीतीश तंबोली का कहना है कि टीचर ने कुछ दिन पहले प्रिंस के साथ मारपीट की थी, इसलिए पिटाई के डर से स्कूल की पार्किंग से ही प्रिंस भाग गया था, जिसका पीछा करते वो भी हाईवे पर चला गया था। और अब पुलिस ने दोनों को थाने लेकर पहुंची है, जहां परिजनों को बुलाया गया और परिजनों को बच्चों को सुपुर्द कर दिया गया। यही वो 2 बच्चे थे जो सुबह स्कूल प्रीमाइसेस तो पहुंचे लेकिन वहां से गायब हो गए। वजह मार की डर। से उतरा, ये रोके, इस साइड भाग गया। मैं इसको पकड़ने के लिए भागा तो ठेठ हाईवे होके भागने लगा। फिर ये ठेठ घर पे आ गए यहाँ पे, इसलिए कोई बात नहीं। भागा क्यों? जो लग रहा था कि मैम मारेंगे, इसलिए ये स्कूल से मम्मी पापा ने कहा था कि तू इसको स्कूल के अंदर छोड़ के आना ठेठ। अब जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर थी, मेरा भाई है,
तो फिर मैं भी इसके पीछे गया क्योंकि पहले भी भाग के आ गया था, हाईवे होके भाग के आया ये। सूचना मिली कि 2 बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आसपास सभी जगह तलाश की और इस पर बच्चे उनके मकान के आसपास मिल गए, जिनको पुलिस ने दस्तयाब कर उनके परिजन को सुपुर्द किया। कोटा के श्रीनाथपुरम इलाके के एक अपार्टमेंट में साफ सफाई कर लौट रही एक महिला लिफ्ट में फंस गई। करीब 45 मिनट तक वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन जब मदद मिली तो हादसा हो गया। तीसरी मंजिल से बेसमेंट में गिरी महिला। पैंतालीस मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। बचाने की कोशिश में स्टूल से फिसला पैर। कोटा के श्रीनाथपुरम इलाके की ये वही बिल्डिंग है जिसमें रुक्मणी साफ सफाई का काम करती थी। हादसे के वक्त वो काम से घर लौट रही थी, अचानक लाइट चली गई। महिला 45 मिनट तक लिफ्ट में ही फंसी रही। तकरीबन 45 मिनट बाद बिल्डिंग के लोगों को रुक्मणी के लिफ्ट में फंसने का एहसास हुआ, जिसके बाद मदद के लिए बिल्डिंग की महिलाएं इकट्ठा हो गई। कोटा के श्रीनाथपुरम इलाके के इसी अपार्टमेंट की इसी लिफ्ट में चली गई एक महिला की जान। 3 मंजिला ऊंचाई से महिला लिफ्ट के बेसमेंट में जा गिरी और वहां गिरने से उसकी मौत हो गई। ये फिलहाल अपार्टमेंट का 3रा फ्लोर और यहां से ही महिला बेसमेंट में जाकर के गिरी। आपको बता दें कि बीच में लिफ्ट की लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद में महिला 45 मिनट तक चीखती चिल्लाती रही। उसके शोर को सुन करके जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो इमरजेंसी चाबी लेकर के लिफ्ट के गेट को खोला और इसके बाद में महिला को उतारने के लिए स्टूल लगाया गया और जब वो स्टूल फिसला तो वो महिला सीधी बेसमेंट में जाकर के गिर गई और इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई। इमरजेंसी चाबी से लिफ्ट को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन तीसरी मंजिल से स्टूल लगाकर उतरते वक्त पैर फिसलने से वो बेसमेंट में जा गिरी, जहां पानी भरा हुआ था। जिसके बाद बिल्डिंग के लोग उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये की से जो इमरजेंसी लॉक होता है वो खोलकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेगी, घबराए नहीं आप, और अभी आ जाएगी लाइट 2 से 2.5 घंटे बाद आई पूरे कोटा क्षेत्र में, जैसे कि आप सबको पता है। आई 2-2.5 घंटे बाद। ये खोलने के बाद जैसे ही इसको खोला उनको बोला कि आपको वेंटिलेशन, पानी की बोतल वगैरह सब दी उनको कि आप आराम से बैठो, लेकिन वो हड़बड़ाहट में, घबराहट में नहीं, मेरे को सांस नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उस चक्कर में उन्होंने बोला मेरे को तो कैसे भी बाहर निकालो आप। तो सारी महिलाओं ने, जैसे कि मर्द कोई भी नहीं था पूरी बिल्डिंग में, सारी महिलाओं ने प्रयास करके जैसे तैसे कि आप ऐसे आओ वैसे आओ, ऐसे करने की कोशिश, बहुत प्रयास करा। अंदर उनको स्टूल भी दिया कि आप इस पे बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने स्टूल का उपयोग करके उन्होंने बोला आप बाहर रखो, अगर अपन यहाँ पर लिफ्ट को फंसती है तो डोली की तरह एक तरीके से ये काम करती है। अगर जैसे अपन डोली फांदते हैं ना, वैसे प्रयास करने की 4th फ्लोर पे करी उन्होंने कोशिश, वहाँ से वो नहीं आ पाई। तो जो बीच में फंसी हुई थी तो यहाँ पर लिफ्ट थी, तो उन्होंने यहाँ से यहाँ कूदने की कोशिश की। सूचना मिलते ही मृतका के परिवार वाले मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मकान मालिक पर पूरे मामले को छिपाने का आरोप लगाते हुए आरके पुरम थाना पुलिस से कार्रवाई की मांग की। लेकिन जिस तरीके से पहले लिफ्ट में 45 मिनट तक फंसे रहने और फिर स्टूल के सहारे बाहर निकालने की कोशिश में हादसा हुआ, उसमें कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही साफ नजर आ रही है कि ये 3रा फ्लोर, 3रे फ्लोर की लिफ्ट किस तरह से लिफ्ट अटकी और जिसके बाद में इमरजेंसी डोर खोला गया अपार्टमेंट के तमाम लोगों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, और महिला ने बाहर जंप लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा स्टूल स्लिप होने के साथ में नीचे चली गई और बेसमेंट में जहां पानी भरा हुआ है ग्राउंड फ्लोर तक चली गई और ऐसे में मौके पर ही जो इलाज के दौरान जो महिला है उसकी मौत हो गई। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। और इसको लेकर आज बड़ी संख्या में किसान सीएमआर पहुंचे और सीएम भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया। वहीं कल सैकड़ों की संख्या में युवा वर्ग भी सीएमआर पहुंचे थे और सीएम भजनलाल का आभार व्यक्त किया था। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में जब युवाओं की तरफ से कल मुख्यमंत्री का आभार जताया गया और आज किसान बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और बजट में किसानों को की गई घोषणाओं के लिए धन्यवाद दिया। हमारे देश के
पूर्व प्रधानमंत्री यशस्वी चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, क्योंकि वो किसानों के दर्द को जानते थे। वो किसानों को जिस दृष्टि से देखते थे वो कहते थे कि जब तक गरीब मजदूर किसान का बेटा अगर उच्च पदों पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक किसान की कोई नहीं सुनने वाला है। भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 नेटवर्क ने 8 जुलाई को प्रोजेक्ट वन ट्री की शुरुआत की है और इसका पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रोजेक्ट वन ट्री हमारे ग्रह के हरित आवरण को बहाल करने और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक आंदोलन है। तो आइए मिलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ें और एक स्वस्थ दुनिया के लिए बीज बोएं। जलवायु परिवर्तन से भारत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है नेटवर्क 18 ने। प्रोजेक्ट वन ट्री, एक एक पेड़ लगाएं और जलवायु परिवर्तन से अपने देश को बचाएं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल देकर जाएं। आइए, जैसे मोदी जी ने कहा था, माई लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम खुद भी जागरूक हों और अन्यों को भी जागरूक करें। एक और मोदी जी ने मुहिम चलाई है, एक पेड़ मां के नाम। वैसे ही नेटवर्क 18 ने भी प्रोजेक्ट वन ट्री चलाया, जो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं बधाई देता हूं नेटवर्क 18 को और आप सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आइए एक एक पेड़ लगाएं और बेहतर कल बनाएं। बूंदी से खबर, जहां सप्तीजा गांव में स्कूल के लिए आवंटित भूमि से कब्जा हटाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। प्रशासन की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरोध में आज फिर ग्रामीण सड़क पर उतरे और स्कूल की कक्षाओं पर ताला जड़कर विरोध जताया है। इस दौरान आक्रोशित अभिभावकों और बच्चों ने स्कूल की जमीन से अतिक्रमण हटाने में पक्षपात और स्कूल के प्राचार्य को निलंबित किए जाने का विरोध किया है। गौरतलब है कि 17 साल पहले कलेक्टर ने खसरा नंबर 42 में से स्कूल के लिए 5 बीघा जमीन आवंटित की थी, जिस पर गांव के 4 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, जिसके खिलाफ स्कूल प्रधानाचार्य ने अदालत में याचिका दायर की थी और जिस पर अदालत ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे और जिस पर कल गांव पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अतिक्रमणकारियों के मकान तोड़ने की बजाय गांव के दूसरे लोगों के मकान तोड़ दिए और इसी पर ही ग्रामीण आक्रोशित हुए और अपना प्रदर्शन दर्ज किया। सर, हम कोर्ट के जो आदेश हुए थे सप्तीजा स्कूल का अतिक्रमण हटाने के लिए, तो एसडीएम और तहसीलदार की मिलीभगत से वो अतिक्रमण हटा ही नहीं और उससे वीडियोग्राफी हुई, एक चोचला हुआ और मुझे दबाव डाला गया कि आपको साइन करना है, तो मैंने वो कब्जा लेने और साइन करने से इनकार कर दिया। नियम विरोध कार्रवाई हुई है। जो अतिक्रमी है उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ, उनके घर सेफ है, वैसे के वैसे ही है। और चलिए अब बात करौली की कर लेते हैं। करौली में रडगमा तालाब के पास लवकुश वाटिका में सभी काम पूरे हो गए हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की करीब 9 हेक्टेयर भूमि में यह वाटिका तैयार की गई है। जल्द ही इसका उद्घाटन होने की उम्मीद है। वाटिका के लिए करीब 2 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए थे, जिसमें पहले फेज में 90 लाख रुपए और द्वितीय फेज में 40 लाख रुपए का काम कराया भी जा चुका है। लवकुश वाटिका को हरा भरा बनाने के लिए वन विभाग की तरफ से 11,000 से ज्यादा पौधे भी लगाए गए हैं। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया आईपीडी ब्लॉक अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। बिल्डिंग के नजदीक बने सब ग्रेड स्टेशन को हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, जिस कारण फायर एनओसी नहीं मिल पाई है और बिल्डिंग शुरू करने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सब ग्रेड स्टेशन को हटाने और बिल्डिंग को शुरू करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बातचीत की। बिल्डिंग शुरू होने से सुदूर अंचल से आने वाले मरीजों को फायदा मिलेगा। जैसे आईपीडी की बात करें तो आज ही मैंने कलेक्टर साहब को भी चिन्हित किया था, वो भी से वार्ता की थी और 2-3 दिन पहले यहाँ एमबीएस में हमने केडीए और के इंजीनियर्स और हमारे सारे डॉक्टर्स की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि विद इन 1 महीने के अंदर, मतलब ये शायद फ्राइडे की बात है, फ्राइडे या सैटरडे को मीटिंग हुई थी कि विद इन अ मंथ ये जो हमारा ग्रिड स्टेशन है उसको शिफ्ट करना है। अब इसको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा काम है
इसको फेज मैनर में 3-3, 4-4 घंटे के ब्लॉक लेने पड़ेंगे KDL को। बरसात के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जो सब्जियां 20 से 30 रुपए किलो बिक रही थीं, उनके दाम 100 से 120 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आलू प्याज जहां 40 रुपए किलो तक मिल रहे थे, वहीं टमाटर 100 रुपए किलो के पार हो चुके हैं। कोटा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी से देखिए संवाददाता हिमांशु बत्तल की रिपोर्ट। बापू के दाम मानो आम लोगों की पहुंच से बाहर। कोई भी सब्जी 80, 100, 120 से कम नहीं मिलेगी। जो भी सब्जी की खरीदारी करने के लिए आ रहे थे, भाव सुनने के बाद में एक बार तो सोचने पर विवश हो जाते हैं। फिलहाल कोटा की सब्जी मंडी में हम हैं और ये तस्वीर आप देखेंगे, तस्वीर में आपको हर हरी सब्जी नजर आएगी, लेकिन सबके भाव आसमान पर है। टमाटर 80, 100, 120 तक कोटा के बाजारों में बिक रहा है और ऐसे में जो शख्स 1 किलो लेकर के जाते थे, अब 1 पाव लेते वक्त भी सोचना पड़ता है। ये हरी सब्जी आप देखेंगे, शिमला मिर्च 100 से 120 रुपए किलो तक इसके भाव जो है वो पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो फली की बात करें तो ये फली भी 100 से 120 रुपए किलो तक बाजार में बिक रही है। भिंडी की अगर बात करें तो भिंडी 60 से 70 और सामान्य बाजार में 80 रुपए किलो तक बिक रही है। हरे धनिये की बात करें तो हरा धनिया भी 100 रुपए किलो से कम नहीं है। यानी कोई भी सब्जी के जो भाव है वो 80-100 से कम नहीं है। फिलहाल लोगों से बात करेंगे और सब्जी विक्रेता जो होलसेल व्यापारी हैं उनसे बात करेंगे। क्या वजह है साहब जो इतने इस हद तक जो सब्जी के भाव हैं वो पहुंच गए? ये बरसात के कारण होता है हर साल। 15 जून से लेके 15 अगस्त तक यही भाव रहेगा। कोई सब्जी सस्ती कोई महंगी। पालक भी 40-50 रुपए किलो है, कद्दू भी 30-40 रुपए किलो जो गरीब का भोजन है। आलू है जो 20 रुपए किलो है, वो 40-50 रुपए किलो है। गरीब तो समझ को पावर सब्जी ले, मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत मार पड़ी है इसमें। पैसे वाले में कोई मार नहीं है और जो ज्यादा गरीब है उसमें कोई मार नहीं है। ये कब तक रहेगी? ये 15 अगस्त तक रहेगी। इसका आगे तक सोल्यूशन कब तक हो जाएगा हमारे लिए? सरकार करे। सरकार क्या देख रही है? सरकार तो आदमी इसके बैठी हुई है। गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आम आदमी मर रहा है, पाव भर सब्जी में काम चला रहा है। और अब खबर कोटपुतली से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता पर बदमाशों ने सड़क के बीच कुल्हाड़ी और दूसरे हथियारों से हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल नेता को इलाज के लिए जयपुर लाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक यासीन खान गुरुवार को बीजेपी नेता परमेंद्र शर्मा और एडवोकेट जितेंद्र शर्मा के साथ किसी काम से जयपुर गए थे। शाम को काम खत्म करने के बाद तीनों अलवर के लिए निकले ही थे। इसी दौरान विजयपुरा गांव के पास बोलेरो और थार जीप में सवार 6 से ज्यादा बदमाशों ने इनकी कार को रोककर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। जोधपुर के माता का थान थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर परिवार पर लाठी, तलवार और पत्थरों से हमला कर दिया गया। हमलावरों ने एक युवक को कार से टक्कर मारकर उछाल दिया। घटना 2 जुलाई की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और श्रीगंगानगर के पदमपुर क्षेत्र में तेज अंधड़ में कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। तूफान इतना तेज था कि वाहन चालकों को अपने वाहन सड़क किनारे खड़े करने पड़े। और इस दौरान तूफान में कई पेड़ नहर में गिर भी गए। हालांकि इस अंधड़ तूफान में अब तक जनहानि की कोई सूचना नहीं आई है। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडाना टोल नाके पर एक ट्रक से नशे की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी के आरोप में पंजाब के रहने वाले जसवंत सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झालावाड़ की तरफ से आ रहे ट्रक में भारी मात्रा में डोडा चूरा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स टीम ने पंजाब नंबर के ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में पशु चारे की आड़ में कट्टों में भरा हुआ डोडा चूरा मिला। फिलहाल आरोपी से तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने की है बड़ी कार्रवाई। मंडाना टोल के पास पशु चारे की आड़ में एक ट्रक के अंदर ले जाया जा रहा था बड़े पैमाने पर अवैध डोडा चूरा। करीब 2.5 करोड़ की लागत का डोडा चूरा नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया है। और फिलहाल नारकोटिक्स विभाग के दफ्तर में ही हम मौजूद हैं, जहां पर इस पूरी बड़ी कार्रवाई को
अंजाम दिया गया है। मंडाना में ये पूरी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मंडाना में ये कार्रवाई करते हुए करीब 86 डोडा चूरा से भरे हुए जो कट्टे हैं वो जब्त किए हैं और अगर बात करें तो 2.5 करोड़ के आसपास इसकी कीमत बताई जा रही है। तस्करी के आरोप में पंजाब निवासी जसवंत सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। 1724 किलो डोडा चूरा जब्त किया है और अब नारकोटिक्स विभाग की पूरी टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में ये अवैध डोडा चूरा पकड़ा गया है और बेहद ही सातेराना तरीके से पशु चारे की आड़ में इस डोडा चूरा को ले जाया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।